प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशीष सर की ऑनलाइन क्लास में। आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि हम पढ़ने वाले यहाँ पर नादान दोस्त पाठ का चौथा भाग। जी हाँ, वर्कशीट आपकी 11 रहेगी, तो पूरी वीडियो जरूर देखिए। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं केशव और श्यामा ने अंडों के साथ, चिड़िया के साथ और क्या क्या किया, उन अंडों का क्या हुआ, चिड़िया का क्या हुआ। पिछली वर्कशीट में आपने देखा किस तरह जैसे ही माँ दोपहर के समय सो गई तो चुपके से श्यामा और केशव बाहर निकल गए और अंडों की हिफाजत करने में जुट गए। तो अब आगे जानते हैं, आगे पढ़ते हैं, आगे समझते हैं कि उन्होंने अंडों की हिफाजत किस तरह से की। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। ज्यों ही केशव ने कार्निस पर हाथ रखा, कार्निस काफी ऊपर था, इन्होंने व्यवस्था कर रखी थी स्टूल के ऊपर, टेबल के ऊपर, और जैसे वो कार्निस तक पहुंचा, चिड़िया दोनों फुर से उड़ गई, जो कि अंडों के पास बैठी थी। तो चिड़िया, जैसे आपको पता है कि जैसे हम चिड़िया के पास जाते हैं, चिड़िया उड़ जाती है, डर के मारे उड़ जाती है। उन्हें ऐसे लगता है कि जैसे ये हमें पकड़ लेंगे और मारेंगे, इसलिए चिड़िया डर के मारे उड़ गई। केशव ने देखा कि कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए, तिनके यानी कि चिड़िया एक तिनका इकट्ठा कर करके घोंसला टाइप का बनाती है, तो उसी टाइप के तिनके बिखरे पड़े थे। उन पर 3 अंडे पड़े थे। कितने अंडे? 3। जी हाँ, जैसे घोंसले केशव ने पेड़ों पर देखे थे, क्योंकि पेड़ों पर भी चिड़िया घोंसला बनाती है, लेकिन वैसे यहाँ पर नहीं था। यानी कि चिड़िया पेड़ पर तो प्रॉपर घोंसला बनाती है, लेकिन कार्निस पर कुछ तिनके ही पड़े हुए थे। श्यामा ने नीचे से पूछा, के बच्चे हैं भैया, यानी कि भैया कितने बच्चे हैं, कितने अंडे हैं? केशव ने कहा 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। तो पहले अंडे होते हैं, चिड़िया चोंच मारती है जब बच्चे निकल आते हैं अंडों पे, और अंडे फोड़ के तब बच्चे निकलते हैं। श्यामा बोलती है, जरा हमें भी दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं अंडे। तो केशव बोलता, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आओ। क्यों? क्योंकि वो अंडों की व्यवस्था, अंडों की हिफाजत करने में जुट गया। नीचे बिछा देता हूँ और अंडों को उनके ऊपर रख देता हूँ। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। तो यहाँ पर केशव को लगा कि तिनकों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, अंडों को प्रॉब्लम हो रही होगी तिनकों के ऊपर, इसलिए वो व्यवस्था उनके लिए, जैसे हम लोग सोते हैं तो गद्दीदार में बिछोना चाहिए, इसी तरह से केशव को भी लगा। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आई। तो केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया और उसकी कई तह बना दी, यानी कि उसे फोल्ड करके और इस तरह से गद्दी बना दी, और तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे चुपचाप से हाथ से उठाए और गद्दी के ऊपर रख दिए। तो आपको लग रहा होगा क्या श्यामा ने, केशव ने अंडों की हिफाजत की या कुछ गलती तो नहीं कर दी? श्यामा ने फिर से कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर देता हूँ। तो श्यामा नीचे से टोकरी भी ले आई और केशव को थमा दिया। तो अब तुम उतर जाओ, मैं भी देख लेती हूँ, है ना। तो बार बार केशव से श्यामा अंडों को देखने के लिए कहती है, और केशव जो है यहाँ पर, जो श्यामा है उसे टालने में लगा हुआ है। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाया और क्या, दाना और पानी प्याली लिया। तो उन्होंने फिर से, केशव ने और उलझाया कि जल्दी से जा और दाना पानी लिया, मैं उतर जाऊं तो तुम्हें दिखा दूंगा। श्यामा प्याली ले आई, चावल भी ले आई और टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी। आहिस्ता यानी कि धीरे धीरे कौन उतर आया? केशव नीचे। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब तो हमको भी चढ़ा दो भैया, हमें भी देखने हैं अंडे कैसे हैं, कितने बड़े हैं, कितने हैं, और बहुत सारे सवाल श्यामा के मन में भी आ रहे थे। तो केशव बोलता, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया ना, कहीं तुम गिर जाओगी तो फिर मम्मी मेरी चटनी बना देगी। तो अक्सर आपको भी, अगर आप भी बड़े हैं और आपके भी कोई छोटा भाई या बहन है, तो आपको भी इसी तरह से डर जरूर लगता होगा। अगर आपको भी डर लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। तो यहाँ पर डर के मारे केशव ने श्यामा को ऊपर चढ़ाया नहीं, क्योंकि श्यामा के डरने का,
सॉरी गिरने का डर था, गिरने का खतरा था। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको हम पालेंगे और तुम तब देख लेना। यानी कि बार बार श्यामा को रोका केशव ने ऊपर चढ़ने के लिए, ताकि वो गिरे ना और गिरने का डर ना सताए। ये पहला सवाल है कि आपके अनुसार केशव ने श्यामा को अंडे क्यों नहीं दिखाए होंगे। तो चलिए इसका आंसर आपको पता लग गया होगा कि क्यों नहीं दिखाए। तो यहाँ पर ये देखो आप, मेरे अनुसार क्या है कि मेरे अनुसार केशव ने श्यामा को अंडे इसलिए नहीं दिखाए क्योंकि श्यामा भी बहुत छोटी थी, कार्निस बहुत ऊपर था, श्यामा के गिरने का डर था, इसलिए केशव ने श्यामा को ऊपर नहीं चढ़ाया। तो चलिए दूसरा आंसर देखते हैं। तो चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं कि केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई, ऐसा क्यों हुआ। यानी कि केशव ने जब कार्निस पर हाथ रखा तो दोनों चिड़िया क्यों उड़ गई, क्या कारण था। तो इसका आंसर आपको आ गया होगा, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है आपके लिए दूसरे सवाल का आंसर। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया अपने डर के कारण फुर से उड़ गई, क्योंकि चिड़िया डरती हैं। वो जैसे ही हम लोग कोई भी इंसान उनके पास जाते हैं तो उन्हें लगता है कि वो उन्हें पकड़ना चाह रहे हैं, तो वो फुर से उड़ गई। आप इसमें अपना थोड़ा सा ऐड भी आप इस आंसर में कर सकते हो। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो तीसरा सवाल है, कार्यपत्रक में एक चित्र दिया है, उसको देख करके चिड़िया के प्रति आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं। तो चलिए ये चित्र देख लेते हैं आप। यहाँ पर इस चित्र में क्या कर रहे हैं दोनों, ये देखो ये चिड़ा और चिड़िया हैं। तो अब थोड़ा सा इन्हें देखिए, क्या लग रहा है, दोनों बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे होंगे, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्या बातें कर रहे होंगे। तो चलिए ये इसका आंसर हो गया। कार्यपत्रक में दिए चित्र को देखकर मुझे लगता है कि दोनों चिड़िया बातें कर रही हैं। वो अंडों के बारे में सोच रहे हैं, आज दाना कहाँ चुगने जाएंगे, इस पर दोनों विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, चित्र को देख कर के आप इसमें कुछ कम कर सकते हैं और कुछ अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। तो चौथा सवाल है कि अंडों की सुरक्षा के लिए केशव ने क्या क्या किया। तो अंडों की वो केयर कर रहे हैं, तो उनके लिए केशव और श्यामा ने क्या किया। तो चलिए इसका आंसर दिखाता हूँ। तो ये है इसका आंसर। अंडों की सुरक्षा के लिए केशव ने श्यामा की मदद से कुछ चिथड़े बिछाए, फिर पुरानी धोती फाड़कर उसकी गद्दी बनाई, अंडे गद्दे पर रख दिए, उसके बाद टोकरी की छाया कर दी। तो बस ये आप इतना पूरा आप लिख दोगे क्या क्या उन्होंने किया अंडों के लिए, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो पांचवें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पांचवा कुछ इस तरह से है कि केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी, दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे। क्यों रखे, आपको भी लग रहा होगा वो क्या करना चाह रहे हैं, क्यों रखे आखिर उन्होंने। तो चलिए तो ये है आपका पांचवा प्रश्न। केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी, दाना पानी मंगाकर कार्निस पर रखे ताकि अंडों की सुरक्षा हो और चिड़िया कार्निस को छोड़कर कहीं बाहर न जाए, वहीं पर उन्हें दाना मिल पाए, दाना पानी मिल जाएगा। तो वो चिड़िया की केयर कर रहे हैं और वो अंडों की भी केयर करना चाह रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर श्यामा और केशव ने अंडों की देखभाल की है, चिड़िया की मदद की है, या अंडों के साथ उन्होंने बहुत बड़ा एक गलत काम कर दिया है। तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।